टीम की मॉनिटरिंग हम कैसे करें। यह बिजनेस संभावनाओं पर आधारित है। जब हम शुरुआत में इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में ऐसा भी होता है कभी कभी कि हमारे रिजल्ट बहुत तेजी से आते हैं और टीम अच्छी खासी बन भी जाती है, लेकिन साथ में बिगड़ भी जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि शुरुआत में टीम बनती नहीं है, समय लगता है, लेकिन जब बनती है ना तो एकदम दमदार वाली टीम बनती है। लेकिन फिर ये फर्क के वजह क्या होती है? वजह यही है एक्टिव और डीएक्टिव एसोसिएट। एक्टिव और डीएक्टिव एसोसिएट। एक सिल्वर से जब मैं मिलता हूं और उनसे पूछता हूं कि आपके कितने लोग हैं जो एक्टिव हैं प्रेजेंट में, तो बोलते हैं सर 5 लोग हैं। अब ये 50 लोगों की टीम है और 5 लोग एक्टिव हैं, तो 5 लोग एक्टिव क्यों हैं और जो 45 लोग हैं वो डीएक्टिव क्यों हैं? ऐसा क्या इन 5 लोगों के साथ किया आपने जो वो एक्टिव हैं, और ऐसा क्या उनके साथ नहीं किया जो वो डीएक्टिव है? सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा। जो इन 5 के साथ आपने किया, अगर वही उन 45 के साथ किया होता तो क्या लगता है वो डीएक्टिव होते क्या? बिल्कुल नहीं होते। तो जरूरत है, जानते किस बात की? भले ही 2 प्लान कम हो, भले ही 2 फॉलोअप कम हो, लेकिन जिनको हमने ज्वाइन कराया है ना, उनको 24 से 48 घंटे के अंदर अपने सीनियर अपलाइन के द्वारा उनके घर जाकर उनके पूरे फैमिली के साथ बैठकर उनका एफआईएम होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। अगर उनके परिवार, जैसे कि कोई बच्चा जब पैदा होता है तो आप देखते हैं ना, डॉक्टर साहब एक कार्ड बना देते हैं कब कब कौन कौन से टीके लगेंगे। काली खांसी, कुकुर खांसी, खसरा, पोलियो। और अगर पोलियो का टीका हमारे बच्चों को लग जाए तो हमको लगता है कि हमारे बच्चों को पोलियो नहीं होगा, हम टेंशन फ्री होते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर उन टीम की, उन लीडर की अगर एफआईएम बढ़िया से कर दिया गया तो वो भी उनमें से ज्यादातर लोग एक्टिव बने रहेंगे। और ये प्रोसेस शुरू से ही उनकी मॉनिटरिंग इस तरह से किया जाए, निगरानी किया जाए, तो बहुत बड़े टीम का निर्माण किया जा सकता है। रिलेशन विथ एसोसिएट एंड केयरिंग एटीट्यूड। बातों का फर्क होने के वजह से रिलेशन बिगड़ते हैं। बातों का फर्क होने के वजह से रिलेशन बिगड़ते हैं। जब हम सेल लेने जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं, और जब सेल ले लेते हैं तो कुछ और बोलते हैं। जैसे देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उनके पेरेंट्स उनकी कितनी केयर करते हैं, कब उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उनको नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन उनके पेरेंट्स को पता है कि अच्छा और बुरा क्या है। ठीक उसी तरीके से जब कोई भी एसोसिएट, कोई भी व्यक्ति जब हमारे बिजनेस में ज्वाइन करता है ना, उनको पता नहीं होता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या मेरे लिए अच्छा है क्या मेरे लिए बुरा है। लेकिन हम लीडर को तो पता है ना। शुरुआती टाइम में वो व्यक्ति ऐसा होता है ना कि आप उनको जिस दिशा में ले जाना चाहें, जिधर मोड़ना चाहें, आप उनको मोड़ सकते हैं। दरअसल जब व्यक्ति ज्वाइन करता है ना तो बहुत जोश में होता है, बहुत जोश में।
और उस जोश जोश में क्या होता है, वो कुछ लोगों से मिल भी लेता है, बात भी कर लेता है, और उन्हीं बातचीत के दरमियान कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनके दिमाग में नेगेटिव विचार डाल देते हैं। और जब उनके दिमाग में नेगेटिव विचार डालते हैं ना, फिर क्या होता है, इस बिजनेस के प्रति उनका दिमाग जो है ना, विचार जो है ना, बदलने लग जाते हैं। अगर उसी समय किसी अपलाइन का फोन आ जाए तो हो सकता है उनसे बातचीत करके उनका जो है, उनको फिर से पॉजिटिव बना दिया जाएगा। लेकिन अगर 3-4 दिन गुजरने के बाद भी किसी अपलाइन का फोन नहीं आता ना, तो वो व्यक्ति क्या होगा, और नेगेटिव होता चला जाएगा। अब आप देखें, अपलाइन को डेली रिपोर्टिंग करना, चाहे लेवल कुछ भी हो, कितना भी बड़ा लेवल हो, रिपोर्टिंग तो जरूरी है, रिपोर्टिंग तो करना ही करना है। अगर आप शुरुआती लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे फ्रेशर लीडर है आपके पास, फ्रेशर हैं, ब्रॉन्ज हैं, सिल्वर हैं, अगर ऐसे रिपोर्टिंग पे काम कर रहे हैं तो कोशिश यही करें कि फोन के द्वारा उनको रिपोर्टिंग लें। इससे क्या होगा, जब फोन के द्वारा रिपोर्टिंग लेंगे तो उनके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी बातें होगी, आप उनको दूर करते चले जाएंगे। और जब नेगेटिविटी दूर करते चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, उस व्यक्ति का सिस्टम पे, कंपनी पे और अपलाइन पे भरोसा बढ़ता चला जाएगा। वैसे तो मैं कहूं, ज्यादातर लोग रिपोर्टिंग पे आते ही नहीं हैं, और अगर जो लोग रिपोर्टिंग पे आ जाते हैं ना, इन्हीं सच्चे दिल से इन्हीं लोगों में से डायमंड निकलते हैं। और अगर आपके नेटवर्क में रिपोर्टिंग करने वाले अगर ज्यादा से ज्यादा लोग हो गए तो समझ लो बॉटम लेवल पर खुशियां ही खुशियां होगी, चारों तरफ सबके चेक ही चेक होंगे। परिणाम, आपके लीडर भी ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो रहे होंगे, और यही काम हमारे सीनियर लीडर इनका डुप्लीकेशन करते चले जाएं। लेकिन जरूरत है शुरुआत अपने से करने की, क्योंकि कहते हैं ना, मंकी सी मंकी डू। प्रमोशन का तरीका सही होना चाहिए। क्या होता है, ये फ्राइडे के ट्रेनिंग, संडे का सेमिनार, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, डायमंडशिप, कोर ट्रेनिंग, लीडर्स मीटिंग, टारगेट, टूल्स, हम प्रमोशन किस तरह से करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है ये सारा कुछ। हम जब जाते हैं किसी के घर FIM करने तो हम उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्राइडे के फ्राइडे हमारे यहाँ ट्रेनिंग होता है, संडे के संडे हमारे यहाँ सेमिनार होता है। जब हम उनको बोलते हैं ना कि फ्राइडे के फ्राइडे हमारे यहाँ ट्रेनिंग होता है, तो बोलते हैं ऐसा है ना, इस संडे तो माफ कर दो, इस फ्राइडे तो माफ कर दीजिए, अगले फ्राइडे को हम जरूर आएंगे ट्रेनिंग में। और फिर अगले फ्राइडे को भी जब हम कहते हैं उनको ट्रेनिंग में आने के लिए, तो क्या कहते हैं, इस फ्राइडे को तो हमको माफ कर दीजिए, कुछ और अर्जेंट काम उनका निकल आता है। और ऐसे ही अगर 3-4 फ्राइडे आपको हाथ जोड़कर माफी मांग लिया, उसके बाद वो कभी नहीं आते ट्रेनिंग में, और फिर क्या होता है, वो चले जाते हैं पीछे, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग में आया ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं चला कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तरीका ही वो गलत होता है बताने का। अगर उनके पास आप जाते हैं FIM में, तो आप उनको सबसे पहले आप ये बोलें, हिंदुस्तान का
नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सेल्सऑफ जैसी महान कंपनी को आपने ज्वाइन किया है, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। और फला तारीख को जो ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया गया है उसको आपने क्वालिफाई किया है और आपको उसमें विदाउट पे बैठने का परमिशन मिला है। ये परमिशन शब्द अपने आप में इतना बड़ा शब्द है ना कि वो छोटा मोटा काम छोड़कर उस दिन वो जरूर आएगा, क्योंकि आप बेशक वो उस दिन फ्राइडे हो, लेकिन आपने क्या बोला, फला तारीख को जो ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया गया है उसको आपने क्वालिफाई किया है और उसमें बैठने का आपको परमिशन मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो लोग इस तरह से बोल नहीं पाते। उनको इस तरह से जरूर वो आएंगे आपके ट्रेनिंग सेशन में। इसी तरह हमारा संडे का सेमिनार होता है, उसको भी इसी तरह प्रमोट करना है। शुरुआती टाइम पे उनके परिवार को भी प्रमोट करना है। जब आप FIM करने गए हैं तो उनके परिवार को भी प्रमोट करना है ट्रेनिंग में आने के लिए, सेमिनार में आने के लिए। अगर ट्रेनिंग सेमिनार में उनका परिवार आ गया ना तो उनके घर का माहौल बिल्कुल अलग हो जाएगा, पॉजिटिव माहौल हो जाएगा और फिर जो है उनको काम करना आसान हो जाएगा। सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार जो हमारे होते हैं, अगर किन्हीं की 100 की टीम है और अगर वो कोई सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार कर रहे हैं तो वो उनके दिमाग में यही होता है कि 100 की टीम तो अभी है ही, कितने लोग बैठेंगे, ज्यादा 50-60 लोग बैठ जाएंगे। लेकिन ये 50-60 लोग ही दिमाग में क्यों होता है? क्योंकि उनको लगता है बहुत सारे लोग तो इधर उधर बैठ गए हैं, आएंगे नहीं और ऐसा ऐसा होगा। लेकिन उस समय भी जब हम काम कर रहे थे तो जब 150 की टीम थी ना और माननीय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल साहब उस फंक्शन में गए हुए थे, हमने 250 लोग बैठाए थे 150 की टीम होने के बावजूद भी। तो क्या था कि जब भी कोई सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, डायमंड सेलिब्रेशन, दिशा वर्कशॉप, जब भी ये चीजें होती थी ना, फोन के द्वारा मॉनिटरिंग शुरू हो जाता था। फोन के द्वारा उनको प्रमोशन करना शुरू हो जाता था। फंक्शन का डेट मिला नहीं कि हमारे पास सिर्फ एक ही बात होते थे, कितने लोग आपके बैठ रहे हैं, कितने लोग आपके बैठ रहे हैं, इतने ही क्यों बैठ रहे हैं, इतने क्यों नहीं बैठ सकते, इतने बैठालना है, इतने बैठालना है। फंक्शन के दरमियान कई राउंड उनसे लगातार, जब तक फंक्शन हो नहीं जाए हमको सिर्फ यही बात करना है, कितने लोग आपके बैठ रहे हैं, इतने क्यों, इतने बैठेंगे, इतने बैठालना है, इतने बैठालना। उनके अंदर ईंधन डालना है, क्योंकि शुरुआती लेवल पर उनको पता नहीं होता, उनको लगता है फंक्शन में हम ही को जाना है। और ज्यादा प्रेशर डाला, ज्यादा कहा तो क्या करेंगे, परिवार को बैठा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमको उनके टीम को भी बैठा के लाना है। तो जब भी कहीं प्रोग्राम होता था, कहीं भी, चाहे वो डायमंड सेलिब्रेशन हो, प्रमोशन का खेल सारा है। अगर इन सारी चीजों को अगर आपने प्रमोशन करते रहे तो हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इन सारी चीजों को अगर आपने प्रमोट करते रहे लगातार, हमारा शेड्यूल सुबह से लेकर 4 बजे से लेकर 6 से 7 बजे तक टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा लोगों से बातचीत करने का, और रात को लेट नाइट 10 बजे बाद, 11 बजे बाद, जब भी समय मिला हमने उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फोन के द्वारा। जिस शहर में मैं हूं उस शहर में तो मैं लोगों से मिलता था, लोगों से मिलकर बात करता था, और फोन दूसरे शहर में होता था क्योंकि उस शहर में तो हम हैं ही मौजूद, दूसरे शहर में ये सारे चीजों का मॉनिटरिंग किया जाता था जितने भी हैं। तो अगर इनका प्रमोशन करना सीख लिया, चाहे वो डायमंड सेलिब्रेशन हो, चाहे कोर ट्रेनिंग हो, चाहे लीडर्स मीटिंग हो, इनका प्रमोशन करना सीख लिया और लगातार उन पे मॉनिटरिंग करते रहे, सारा खेल मॉनिटरिंग का है। जैसे अभी देखें
रेलवे की अगर मैं बात करूं, दुनिया की चौथी नंबर की रेल है आप अपने देश में, और यहां पर अपने देश में 13,500 तय ट्रेनें हैं जो प्रतिदिन चलती है। अब आप सोच के देखें कि 13,500 तय ट्रेन हैं, अगर इनकी मॉनिटरिंग बढ़िया से नहीं किया जाए तो उस रेल का क्या होगा, उस रेल ट्रेन का क्या होगा। रोज आपको कितनी खबर मिलेंगी, फिर तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को ट्रैफिक ही जाम हो जाए अगर मॉनिटरिंग उनकी बढ़िया से नहीं किया जाए। अपने एयरलाइंस को देखें तो आज अपने देश में 153 हवाई अड्डे हैं और 1500 से ज्यादा हवाई जहाज हैं, और दुनिया में 40,000 हवाई अड्डे हैं। और आप सोच के देखें कि उस हिसाब से हवाई जहाज कितने होंगे, और ये पूरे हवाई जहाज आसमान में ही उड़ रहे हैं। अगर इनको मॉनिटरिंग नहीं किया जाए तो सोच के देखें कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। ठीक उसी तरीके से हमारे जो टीम के लोग, हमारे बिजनेस में जो लोग आ रहे हैं, उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं किया गया तो उनका क्या हश्र होगा। आपस में लड़ मिटेंगे, मर मिटेंगे, आपस में खूब क्लेशिंग होगी, खूब इधर उधर, चाहे छोटे लेवल पर हो चाहे बड़े लेवल पर हो। मॉनिटरिंग होते रहना जरूरी है। बड़े लेवल पर तो उनकी और ज्यादा मॉनिटरिंग होना चाहिए, नहीं, क्योंकि वहां पर लड़ाई भी बहुत दमदार, मतलब बड़े लेवल का ही होता है। तो हमें मॉनिटरिंग हर हाल में अपने टीम की करती रहनी चाहिए। टीम बनाना, टिकाना और उनके साथ मिलकर काम करना। कुछ लोग क्या है, टीम तो बना लेते हैं लेकिन उनको टिका नहीं पाते हैं, और कुछ लोग टीम टिकाना तो सीख लेते हैं, उनको फंक्शन में ले जाकर, दिशा वर्कशॉप में ले जाकर, डायमंड सेलिब्रेशन में ले जाकर, उन सारी एक्टिविटी जगहों पे ले जाकर टीम को टिका तो लेते हैं, लेकिन फिर उनके साथ मिलकर काम नहीं कर पाते हैं, जिनके वजह से वो फेल हो जाते हैं। लेकिन जो लोग टीम को बनाना, फिर उनको टिकाना और उनके साथ मिलकर काम करना अगर सीख लिया ना, तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, बहुत बड़ी टीम बन सकती है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आज नववर्ष के दूसरे दिन, नए साल के दूसरे दिन में, इस 2023 के साल में अगर मेरे से कुछ लेना चाहते हैं तो मैं यही बताना चाहूंगा, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। दुनिया में लोग बिलीव करते हैं या ना करते हैं, लेकिन जिस बिजनेस में हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये बिजनेस राजा हरिश्चंद्र जैसा है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसा। जितना सच बोलेंगे इस बिजनेस में, उतना ही आपका रिलेशन लोगों के साथ मजबूत बनेगा, उतना ही आप ऊंचाई पर जाएंगे, उतना ही ज्यादा आप लोगों के दिलों में अंदर रहेंगे। इसलिए, क्योंकि ये बिजनेस हमारा जो है ना, रिलेशन बनाने का है। जितना सच बोलेंगे उतना ही आपके रिश्ते मजबूत बनेंगे, और जिस समय ये सच का दामन छोड़ा ना, तो कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का, बिन बांधे बन जाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये सच का दामन कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि आज मैंने प्रैक्टिकल अपने जीवन में हमने ऐसा किया है। इस बिजनेस में आने से पहले भी इस सच को हमेशा पकड़ के रखा, और आज भी सच के साथ हैं। सच में इतनी ताकत है ना
कि नजरें मिलाकर बात करने की ताकत देता है, हिम्मत देता है। और दूसरी बात, सच्चे और अच्छे अपलाइन के साथ जोड़ी बना ले। मैंने तो एक ही बात किया, चुन लो, जितना बढ़िया है से चुनना है, जितना समय लगे चुनने में, और एक बार चुन लो तो फुल स्टॉप लगा दो। प्राण जाए पर वचन न जाए, और उनका जिन बन के देखो, क्योंकि ये जीता जागता लाइव उदाहरण है आपके सामने। हमने हमेशा जी सर और यस सर कहा, जी सर और यस सर कहा, और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ। मैं अपने अचीवमेंट की बात करूं, अपनी प्रोग्रेस की बात करूं, तो आज 3 पीढ़ी आपके सामने है और तीनों पीढ़ी सुरक्षित है। इससे बड़ा अचीवमेंट दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं हो सकता। और ये धन्यवाद सेफ शॉप का, हमारे सारे मेंटर्स का, जिनके वजह से ये संभव हो पाया। आज मैं अगर बात करूं अपने अपलाइन का, अपने मेंटर का, तो माननीय श्रीमान राजीव चतुर्वेदी जी, जिनको मैं सत सत नमन करता हूं। शुरुआती दिनों में बहुत हेल्प मिला सर का, बहुत साथ मिला, और जब भी इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी तो सर हर जगह, हर एक्टिविटी में सर शामिल होते थे, और सर के साथ काम करने का भी मौका मिला। और माननीय श्रीमान संजय जैन साहब, संजय जैन साहब के बारे में क्या कहूं, जहां पर हम लोगों की सोच खत्म होती है ना, वहां से सर की सोच शुरू होती है। जब भी आते हैं कुछ नया, जब भी आते हैं कुछ नया, जब भी आते हैं कुछ नया। और माननीय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल साहब, शुरू से सर के साथ काम करने का मौका मिला, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। और सर ने उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, और सर को देखकर ही मेरे अंदर ये फीलिंग आती रही। मैंने सर को देखा है, सुबह सबसे जल्दी जगने का फार्मूला सर से ही मैंने सीखा। सर के साथ रहने का मौका मिला, सर एकदम सुबह जल्दी जग के नहा धो के तैयार हो जाते थे। तो उस समय मैंने एक चीज देखा, और आप ये देखें, हमारे जितने भी 3 सीनियर लीडर यहाँ मौजूद हैं, मैंने एक बात सर से ही अनुभव किया है। और इतने सेफ शॉप के लगभग 18 साल में हमने ये भी सीखा है कि दिमाग को जितना आप मथोगे ना, जितना इससे काम लेंगे, उतना ही आप एनर्जेटिक रहेंगे, उतना ही यंग रहेंगे। इसको अगर आपने मथना बंद कर दिया ना, ये दिमाग शिथिल होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहते हैं 50 साल, 60 साल के जो है ना, 60 साल के बूढ़े होते हैं और 25 साल के नौजवान कहलाते हैं ना। लेकिन अगर दिमाग को एनर्जेटिक रखते हैं आप, दिमाग को मथते रहते हैं ना, तो 60 साल के नौजवान भी हो सकते हैं और 25 साल के बूढ़े भी हो सकते हैं जो दिमाग को नहीं मथते। तो मैं धन्यवाद करता हूं। आज भी मैं राजीव चतुर्वेदी सर जी को देखता हूं, एकदम एनर्जेटिक, एकदम एक्टिव, तो लगता क्या जिंदगी है, वाह जिंदगी अगर है। और ये मेरे 2 मेंटर हैं जिनके साथ मैं अभी काम कर रहा हूं। आज मैं ऊपर वाले को धन्यवाद करता हूं कि दुनिया के सबसे दमदार मेंटर मुझे मिले हैं, जिनके छत्र छाया में मैं काम कर रहा हूं।